देखिए छात्रों, आज आपको भिन्नों के भाग बताएंगे। भिन्न जो होती हैं उनमें किस तरीके से भाग दिए जाते हैं, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। देखिए 7 क्वेश्चन हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से भिन्नों के भाग दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1/3 डिवाइड 5/6। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हमें डिवाइड करना है फ्रैक्शंस का, तो उसमें सबसे पहले डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाते हैं। 1/3 रहेगा ही, और ये डिवाइड जो है इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है भिन्न है उसका हम व्युत्क्रम लिखते हैं, यानी कि जो नीचे 6 है उसको तो ऊपर ले आएंगे और ऊपर जो 5 है उसको नीचे ले आएंगे। तो अंश तो हो गया हर, और हर हो गया अंश। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद हम अब यहाँ पर जो भिन्न थी डिवाइड में वो अब मल्टीप्लाई में हो गई। अब यहाँ पर हम इनको काटापीटी कर सकते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो नीचे की संख्या से कट सके, इसलिए 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 40/10 डिवाइड 40/10। देखिए सबसे पहले हम 40/10 का जो डिवाइड है उस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे। तो क्या होगा, नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका अंश जो है 40 वो तो नीचे जाएगा, और जो हर जो है 10 वो ऊपर जाएगा। तो देखिए क्या होगा, नेक्स्ट क्या पोजीशन तैयार होती है, ऊपर और नीचे सेम संख्या वो आपस में कट जाती हैं। 10 से 10 गया और 40 से 40 गया। अब जब किसी भी सवाल में सभी संख्याएं आपस में कट जाए तो उसका आंसर 1 होता है। देखिए 1 कैसे आया, ये सभी एक एक बार कटेंगे। एक का 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 का 1 में अगर हम डिवाइड देते हैं तो 1 आएगा। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट में कि जब पूरी फ्रैक्शन कट जाए तो उसका आंसर हम 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका सेकंड सवाल होता है। थर्ड सवाल को देखिए। थर्ड सवाल जो है 10/5 डिवाइड 25/5। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिछले सवालों में हम कर चुके हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो भिन्न है वो आपस में अंश तो हर हो जाएगी, हर अंश हो जाएगी, यानी कि जो टॉप पे संख्या है वो 25 वो तो बॉटम में आ जाएगी, और जो बॉटम में है वो टॉप पे आ जाएगी, नीचे जो 5 है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से संख्या तैयार हुई। अब हम इसको आप काटापीटी मल्टीप्लाई की तरह से इसको कर सकते हैं, हम काटापीटी कर सकते हैं। तो 5 से 5 गया, 5 से ये 2 टाइम, और ये 5 से 5 5 या 25। अब यहाँ पर ऊपर ओनली 2 शेष रहा और नीचे रहा ओनली 5। तो हमारा जो आंसर है 2/5 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में 2/3 डिवाइड 5। ये देखिए 2/3 डिवाइड 5। अब देखिए एक तो इसमें फ्रैक्शन दे रखी है और एक नॉर्मल संख्या दे रखी है। अब क्या करेंगे, जो ये फ्रैक्शन जो दे रखी है ये संयुक्त भिन्न में दे रखी है, तो इसको सरलतम रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो 2 2 जा 4, और 4 आया, सॉरी 3 2 जा 6, और 6 + 2
8 हो जाते हैं। यानी इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसको ऊपर की संख्या में ऐड करना, जोड़ना है। तो 2 3 2 जा 6 और 6 + 2 8। 8 में 3 का डिवाइड देंगे, यहाँ पर ये डिवाइड का स्थान है वो डिवाइड कर दिया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, ये 5 है, इस 5 ये जो है इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं। एक का किसी भी संख्या में डिवाइड देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई संख्या सेम रहती है। तो यहाँ /1 हम लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल पे सेम वैसा कि वैसा रहेगा। लेकिन जो पहले सवाल हमने करे थे उस तरीके से अभी सवाल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है 8/3। अब ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे, तो ये जो 1 है ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो 1/5 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो एक दूसरे को काट रही हो, न नीचे ऊपर। अब क्या करेंगे, 8 1 जा 8 और 5 3 जा 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 2 राइट 3/5, 2 राइट 3/5 डिवाइड, उसके बाद जो हमने फोर्थ सवाल किया था सेम उसी तरीके से है। एक तरफ फ्रैक्शन दे रखी है और एक तरफ नॉर्मल संख्या दे रखी है। अब हम किस तरीके से इसको करेंगे, देखिए पहले ये जो फ्रैक्शन दे रखी है इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13, नीचे 5 है तो 5। एक बार फिर समझिए, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी इन दोनों का तो गुणा करना है और ये जोड़ना है। 5 दूनी 10 और 3 13, तो नीचे जो 5 लिखा हुआ वो सेम 5। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड का निशान है, डिवाइड और 2 है 2। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इस 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में डिवाइड देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम वही संख्या मानी जाती है। अब देखिए 3/5, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 2/1 की जगह पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 ये एक्सचेंज हो गई। अब क्या करेंगे, टॉप की संख्या बॉटम में और बॉटम की संख्या टॉप। अब एक दूसरे को अपन काटेंगे, अगर कोई संख्या कट रही हो, देखो ये एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कभी भी कटते नहीं, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या, ये किसी से भी नहीं कटेंगे। इसलिए हम इसको 13 1 जा 30, 5 2 जा 10, 13/10 यहाँ तक आया आंसर। अब क्या करेंगे हम, हो सकता है यही आपके आंसर दिया हो, ये नहीं होगा तो वहाँ पर 10 का 13 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, और 10 का दे रहे थे उसको नीचे लिखेंगे। 10 का 13 में देंगे तो एक बार गया, बचा 3, शेष पर जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका डिवाइड दे रहे थे भाग दे रहे थे उसको नीचे लिखते हैं। तो 1 राइट 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 12 डिवाइड 1/3। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो अभी जो बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरा हम 12 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 1 की तो नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ऊपर क्या बचा 12 × 3, 12 3 जा 36 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 6 सवाल कंप्लीट। अब 7 सवाल को देखिए आप।
ब्रैकेट 1/2 डिवाइड 2/3 ब्रैकेट 1 प्लस 1। देखिए यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है और डिवाइड दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट को करेंगे और ब्रैकेट में डिवाइड दे रखा है, सबसे उससे फिर डिवाइड को करेंगे। डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये आपस में संख्या एक्सचेंज हो जाएगी। 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। अब क्या होगा, प्लस बाहर बने को लिख दिया। अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है क्या? नहीं, इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो आपस में कट रही हो, इसलिए 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, ये ब्रैकेट कंप्लीट होता है। तो संख्या जब बाहर आएगी +1 लिखा हुआ है। +1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। ये 1 मैं पहले बता चुका हूँ, 1 का किसी में डिवाइड दें कोई फर्क नहीं, लेकिन सवाल को करने के लिए हम 1 को 1/1 कर सकते हैं। 1 का 1 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भिन्न होती है उनमें अगर प्लस करना है या माइनस करना है तो एलसीएम लेके होता है। तो यहाँ पर प्लस करना है फ्रैक्शंस का, तो यहाँ पे क्या है, एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 4 बड़ी संख्या है उसको रखेंगे, 4 का 4 में जा ही रहा है, 1 का भी जा रहा है, इसलिए यही एलसीएम होगा। 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं एलसीएम लेने का तरीका। यहाँ पर 2 का दिया, 2 2 जा 4, 1 में 1 सेम उतार लिया, 2 का दिया 1 1 आए। अब 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये एलसीएम आया हमारा। तो यहाँ पे देखिए अब आगे कैसे करेंगे। ये तब करना है जब हमें इस तरीके से नहीं आए, तब ये करना है। सबसे पहले तरीका ये एक बार फिर समझ लीजिए। इनमें बड़ी संख्या को रखेंगे, अगर उसमें इन नीचे वाली संख्याओं का डिवाइड जा रहा है पूरा तो वही एलसीएम होगा। नहीं जा रहा है उसको डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा करने पर नहीं आता है तो इस तरीके से एलसीएम हम ले सकते हैं। और वो जब तक दोगुना तिगुना चौगुना करना है, जब तक इन सभी संख्याओं का डिवाइड नहीं जाए। देखिए 4 यहाँ भी नीचे 4 है और यहाँ भी, तो ऊपर वाली सेम संख्या नीचे उतर के आ जाएगी। जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आएगा। प्लस 1 का 4 में दिया 4 और 4 का 1 से किया तो 4। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो करेंगे आगे, 3 और 4 7 होते हैं और नीचे 4 का हम दे रहे थे डिवाइड। अब देखिए जब ऊपर संख्या ज़्यादा हो, अंश ज़्यादा हो, तो इसमें हम भाग दे करके और देखते हैं। अगर ऊपर संख्या छोटी होती तो वहीं छोड़ देते। 4 का 7 में दिया, 4 1 जा, इधर लिख लेता हूँ, 4 का 7 में दिया, 1 टाइम गया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 3 और 4 का दे रहे थे उसको नीचे। 1 राइट 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर देखिए, 7 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार गया, शेष जो बच्चा 7 में वो 3 बचा ऊपर लिख लिया और जिसका दे रहे थे वो नीचे लिखा। 1 सही 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हमने शुरुआत की थी भिन्नों के जोड़ पे जो एलसीएम से होते हैं, फिर उसके बाद भिन्नों के घटाव किए थे वो एलसीएम से होते हैं, और मल्टीप्लाई जो करते हैं हम तो वो किसी भी टेबल से काट सकते हैं और उसके बाद हम उनको गुणा करके ऊपर की संख्या का ऊपर से, नीचे की संख्या नीचे गुणा करके कर सकते हैं। और अगर डिवाइड आता है तो वहाँ पर हम डिवाइड जब करेंगे तो पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई बना जाएगा, तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है भिन्न है वो उसका व्युत्क्रम भिन्न लिखा जाता है। इस तरीके से हम इन चारों स्टेपों को करेंगे। और आपको कैसी भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।